वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषांत एकेडमी। और दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो जिसका टाइटल है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, जो जूल्स लॉ ऑफ हीट है उसी के बेसिस पे जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट में उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और वो कैसे होता है उस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर कराऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार ये इफ़ेक्ट है क्या, क्यों आया, कैसे आया और इसका क्या क्या एप्लीकेशन है इस इफ़ेक्ट का। तो चलिए बने रहिए। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आज आप सीखेंगे कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और इसी हीट के बेसिस पे आपका फॉर्मूला आता है पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो वो भी आप सीखेंगे कि कैसे ये बनता है, राइट। और आप जब इसको पूरा सीख लेंगे तो मैं बीच बीच में आपको इस फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार ये हीट है क्या। देखिए, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मो मीन्स दैट हीट का इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट पे हीट का क्या इफेक्ट है। देखिए, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ रजिस्टर, एक रजिस्टर से जब भी करंट फ्लो होती है सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर टू द रजिस्टर इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। मतलब क्या हुआ, जब भी कभी कोई रेजिस्टेंस है उसमें से करंट फ्लो हो रही है तो कुछ अमाउंट तक आपका हीट प्रोड्यूस होता है। और जब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो हीट इज डिसिपेटेड मतलब वो रिलीज होती है, बाहर निकलती है। दैट इज केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे तो वो एक्सोथर्मिक है। तो दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अब जस्ट एज अ करंट प्रोड्यूसेस अ थर्मल एनर्जी में ऑल्सो बी सुटेबली यूज टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF, और दिस इज नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसे वो क्या कहते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब आप कहेंगे सर जूल्स लॉ क्या है, तो जूल्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ये बोर्ड में और साथ ही साथ ये ITI में भी पूछा जाता है ये। तो इफ द करंट I फ्लो थ्रू अ कंडक्टर कैप्ट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर अ टाइम T, अगर T टाइम के लिए हमने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रखा है और उसमें से करंट I मूव कर रही है, तो वर्क डन और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्पेंट इज W इक्वल टू VIT। मतलब चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वहाँ से कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन हो रहा है वो होता है W इक्वल टू VIT। But in the absence of any external effect, this energy is spent in heating the conductor. The amount of heat is VIT। समझ में आया, अगर कुछ नहीं लगा तो VIT हो जाता, लेकिन वर्क डन है तो W इक्वल टू VIT। तो फॉर अ रेजिस्टेंस R, H का फॉर्मूला क्या बन जाता है, I²RT। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, तो दोस्तों ये आया है बाय ओम्स लॉ। ओम्स क्या बोलता है, V इक्वल टू IR, तो V की जगह पे IR पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I²RT। तो दिस रिलेशन वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय जूल्स, ये रिलेशन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया है जूल्स के द्वारा एंड इज नोन एज अ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको कहा गया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। याद रखिएगा और ज़रूर याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और एंड तक भी पूछते हैं आपको, राइट। तो इट इज स्टेट्स दैट हीट डेवलप्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट वेरीज डायरेक्टली। अभी किस पे वेरी करता है, फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट कितने टाइम के लिए फ्लो कर रही है। तो ये तीन चीज़ों पर हीट एनर्जी जो डेवलप हो रही है वो डिपेंड करती है। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए, फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम व्हेन द 5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट फॉर 5 मिनट्स। अब देखिए इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है रेजिस्टेंस 10 ओम का, करंट 5 एम्पियर, टाइम 5 मिनट्स। अब ध्यान रखिएगा ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी क्वेश्चन आए उसमें जो टाइम है उसको सेकंड्स में लीजिएगा, ठीक। तो आपने उसको सेकंड में चेंज किया तो ये हो गया 300, राइट। अब देखिए H का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि पूछ रहा है फाइंड द हीट प्रोड्यूस, हीट को प्रोड्यूस होती है, पावर कंज्यूम करता है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोड्यूस कितना होगी I²RT। तो I मतलब 5 का स्क्वायर इंटू R मतलब 10 और इंटू 5 इंटू 60 जो कि टाइम है। जब सबको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा कि 75,000, तो उसको 75 किलो जूल भी बोल सकते हैं। जूल दैट इज इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका मेन आज का टॉपिक था वो है एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट।
हीटिंग इफेक्ट, दैट इज जूल का हीटिंग इफेक्ट क्या है। दोस्तों अब जो आने वाली स्लाइड्स हैं, जो आने वाले मेरे इस पेजेस को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करके पढ़ते रहिए, क्योंकि यही आपका मेन कोर टॉपिक है आज के वीडियो का। तो जब तक आप उसको ध्यान से पढ़ें तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। राइट, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर। अब देखिए इलेक्ट्रिक हीटर है क्या। इलेक्ट्रिक आयरन बोलिए, इलेक्ट्रिक हीटर बोलिए, इलेक्ट्रिक टोस्टर बोलिए, आर सम ऑफ द होम अप्लायंसेस दैट यूटिलाइज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब अगर उन इक्विपमेंट्स में से, उन अप्लायंसेस में से करंट जब पास होता है तो अप्लायंसेस का जो बॉटम पार्ट होता है या जो आयरन का बना होता है वो हीट करता है। तो एक्चुअली में वो हीटिंग इफेक्ट ही है करंट का। तो इन दीज अप्लायंसेस द हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड अप बाय नाइक्रोम या एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, है ना। तो ये नाइक्रोम जो होता है वो अलॉय ऑफ निकल और क्रोमियम का होता है, या वो डायरेक्ट आयरन का भी होता है। तो वो हीट करता है जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। नाइक्रोम हैज़ अ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है और कैन बी हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट ऑक्सीडेशन। और लेकिन विदाउट ऑक्सीडेशन में भी उसको हम ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक हीटर की। अगर आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आप यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। मैंने बोला प्रेस, है ना, ये टोस्टर बना हुआ है और ये जो आपके सामने एक रॉड रखा हुआ है, हीटर रॉड। राइट, तो ये तीनों इक्विपमेंट आप ध्यान से देख सकते हैं, सब के सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। राइट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं चल सकते। जब इनके ऊपर चार्ज फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है तो इनका सरफेस क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो यही हीटिंग इफेक्ट है। राइट, चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान से देखिए, फ्यूज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में ही कनेक्ट होता है, पैरेलल में नहीं करते। इन अ सर्किट टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे? फ्रॉम द हीट से। डेवलप्ड बाय पैसेज ऑफ द एक्सेस करंट, मतलब जब एक्सेस करंट उसमें से पास करती है तो क्या होता है, हीट की वजह से वो जल सकता है। तो उस उतने एक्सेस हीट को रोकने के लिए फ्यूज लगाते हैं। अब फ्यूज का क्या स्पेसिफिकेशन वो देखिए। इट इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ वायर मेड अप बाय लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। शॉर्ट लेंथ का होता है और थिन वायर होता है, बहुत पतला होता है। इट मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इफ करंट एक्सीड अ सर्टेन वैल्यू, सर्टेन वैल्यू के ऊपर जब करंट जाती है तो ये क्या कर देता है, मेल्ट हो जाता है। तो लेड, कॉपर, मेटल जो वायर होता है, सॉरी, मेल्ट एंड बर्न आउट व्हेन द करंट इंक्रीज फ्रॉम 5 एम्पियर टू 35 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। 5 से 35 तक करंट जैसी बढ़ती है ये तुरंत मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो एक्सेस करंट आगे फ्लो नहीं हुई, इसलिए हम घरों में फ्यूज लगाते हैं। द ओनली डिसएडवांटेज विद द एबव फ्यूज इज दैट वंस द फ्यूज वायर इज बर्न ड्यू टू एक्सेस करंट दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। अगर एक बार फ्यूज ब्रेक हो गया, जल गया, पिघल गया, अब उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक नया दूसरा रिप्लेस करना पड़ेगा फ्यूज को। ये इसका डिसएडवांटेज है। नाउ डेज इन हाउस, अपने घरों में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर, इसको कहते हैं ट्रिपर्स, आर ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ फ्यूज। सर्किट ब्रेकर को भी हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूज की जगह पे। वेन एवर देयर इज अ एक्सेसिव करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉल्टी वायर कनेक्शन, अगर हमने गलत वायर कनेक्शन से एक्सेस करंट को प्रोड्यूस करा दिया, द सर्किट ब्रेकर स्विच ओपन्स। अब उसमें क्या होता है, सर्किट ब्रेकर का जो स्विच होता है वो ओपन हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो आफ्टर रिपेयरिंग द फॉल्टी कनेक्शंस वी कैन क्लोज द सर्किट स्विच ब्रेकर, मतलब जो सर्किट ब्रेकर का स्विच है उसको वापस क्लोज कर सकते हैं। तो ये बात हुई सर्किट ब्रेकर की। राइट, अब देखिए ध्यान से, आप कटआउट देख रहे होंगे अपने घरों में, ये आपको लेफ्ट साइड और ये जो राइट साइड दोनों जब बना हुआ है तो इसको उठा के हम डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं गैप में। ठीक है, ये चीनी मिट्टी का बना होता है, ये इंसुलेटर के टाइप का होता है, इसको हम डायरेक्ट नहीं करते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो मैक्सिमम रेंज होता है वो 100 एम्पियर तक भी जा सकता है। अब ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना फ्यूज, ये भी फ्यूज होता है। ये बेसिकली इन्वर्टर में या आपके कोई छोटी मोटी जो डिवाइसेज होती हैं, आरओ होता है, फ्रिज का स्टेबलाइजर होता है, वहां पर ये ऐसे फ्यूज लगते हैं, या आपकी बाइकों में भी ऐसे फ्यूज लगते हैं, बाइक या स्कूटी में। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना। तो ये सारे फ्यूज होते हैं जो कटआउट टाइप का होता है वो। यहां देखिए, ये होता है सर्किट ब्रेकर, मतलब यहाँ पे जो ऊपर पुल करते हो, पुल डाउन करते हो, पुल अप पुल डाउन, ये होता है इलेक्ट्रिक ब्रेकर। ये ऑटोमेटिकली जब एक्सेस करंट आती है तो ये पुल डाउन हो जाता है, तो ये सर्किट स्विच ऑफ हो गया, ताकि एक्सेस करंट हमारे जो अप्लायंसेज हैं उसमें ये फ्लो ना हो। समझ में आया? तो ये कहानी होती है सर्किट ब्रेकर की और ये कहानी होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज की। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मेरी आपसे
मतलब बहुत छोटी और सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना। इलेक्ट्रिक फर्नेस, ये फर्नेस क्या होता है? तो फर्नेस आर यूज टू मैन्युफैक्चर अ लार्ज नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मटेरियल सच एज स्टील, सिलिकॉन, कार्बिडेट, क्वार्ट्ज, गैलीलियम, इन सब का ये बना होता है। टू प्रोड्यूस अ टेम्परेचर अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस, मोलिडियम नाइक्रोम वायर could wound on a silica tube is used. Carbon are furnace produce टेम्परेचर अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है, ये क्या करता है? ये टेम्परेचर देने में काम करता है ना। मैन्युफैक्चर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर ये मॉलिब्डेनम नाइक्रोम का बना है तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस तक देता है ना। और इसको कैसे करते हैं? इसको सिलिकॉन का ट्यूब को वार्म करते हैं, वाउंड कर देते हैं। अगर ये कार्बन का बनाता है इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस तो ये टेम्परेचर देता है 3000 तक। तो ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट थे जो आपको जानने थे, राइट। अब मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, जिस डायग्राम में आप इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस को ध्यान से देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फर्नेस कुछ इस प्रकार का भी होता है जिसको हम ओवन भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन मतलब माइक्रोवेव टाइप का होता है, जिसमें हम अपने सामान को रखते हैं प्लेट में और उसको बंद कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार का ये क्या हुआ आपके लिए? ये एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने मेरे साथ सीखा इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे दीजिए अलविदा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि यस सर, वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और अपने छोटे भाई बहने को या अपने साथ के संगी स्टूडेंट्स या कलीग हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए कि दोस्तों ये आपके ITI के सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में तो जो हीटिंग इफेक्ट है उसी से वो चलते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो उनको भी ये शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।